नरेंद्र मोदी जी समर्थन में नहीं है। क्यों? नरेंद्र मोदी जी समर्थन में कहाँ है महिला के? उन्होंने अपनी बीवी को न्याय देने का काम किया। मैं कहता हूं सबसे पहले नरेंद्र मोदी को अपनी बीवी को न्याय देना चाहिए, जिनको 14 बरस का त्याग किया। पर भगवान प्रभु श्री राम ने अगर 14 बरस का त्याग किया था तो वो अपनी बीवी को छोड़े नहीं थे, लेकिन ये राम के नाम पे और धर्म के नाम पे इस देश को बेचना चाहते हैं। मैं कहता हूं पूर्ण रूप से मनोज झा का समर्थन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तिलमिलाहट होनी चाहिए। ये जो लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए, जो जाति के ठेकेदार बने हुए कि मैं आदिवासी समाज से राष्ट्रपति तो बना दूंगा, लेकिन आदिवासी समाज के व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने दूंगा। लेकिन हम कह रहे हैं अब की बार कमल का फूल अब की बार सत्यानाश होकर रहेगा। उस कविता को पढ़ना क्या इतना बड़ा जुर्म है? भारतीय जनता पार्टी जो उसका जवाब नहीं देना चाहती है। बताइए कविता में क्या गलत लिखा गया है? चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भाई ऐसा आया गया है कि ठाकुर इस देश पे राज करने आए। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी को भी मजबूरन उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहना पड़ा कि मैं एक समुदाय से आता हूं, मैं कोई संत नहीं हूं। आप बताइए तो भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाहट नहीं है? आज क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आज विपक्ष के नेता ने कहा है क्योंकि उनको इस देश में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट लेना है। इस कविता को पूरी सुनिएगा। इसमें जो साहित्यकार ने लिखी है, राजनीति का और साहित्य का बहुत बड़ा हमेशा वो रहा है। कभी भी कोई राजनीतिक अगर प्रक्रिया में अगर कोई भी व्यवधान आता है तो साहित्य के जरिए उसको तंज कसा जाता है। उन्होंने तंज कसा है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम सवर्ण के हितैषी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी सवर्ण की हितैषी है या दलित की हितैषी है? आप लोग बताइए। इस देश में जनता पार्टी को फंसा दिया ना आप लोगों ने। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी फंसी तो पहले से है। आप बताइए इसमें क्या लिखा है? भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बिल्कुल पहले रहा है जो अतीत जो चीजें ठाकुर ब्राह्मण ठाकुरों की ही जमीन रही है, उस पे सभी लोगों ने राज किया और सभी लोगों ने उस पे मजदूरी करके ऐसे जीवन यापन अपना किया है। तो इस कविता में कोई गलत नहीं लिखा गया। इसको एक संदेश दिया गया है कि जो लोग जाति और धर्म के नाम पे, मैं भी अपना संगठन है हमारा ब्राह्मण सभा, हम उससे चलाते हैं अपना, लेकिन इन्हें हम किसी समुदाय को आहत करने का काम करते हैं। पर इस टाइटल पर तो मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखी है ना। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं, कभी लेखक जो होता है, लेखक एक रूप प्रदर्शित दिखाता है कि वाकई में इस देश की क्या हालात हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं दलितों का बहुत बड़ा मसीहा हूं, मैं कहता हूं देश के दलितों को भी समझना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दलितों से फायदा नहीं होता तो कल आपसे साथ भी नहीं खड़ी होगी। आज बीजेपी क्या कह रही है? बयानबाजी दे रही है। मनोज झा के साथ हैं। बिल्कुल खड़े हुए हैं। क्या दिक्कत है? मनोज झा ने कोई अपनी लिखी हुई कविता थोड़ी बताई है। मनोज झा ने सिद्ध रूप किया, उसको सिद्ध किया है, अतीत को दिखाया है। कह रहे हैं कि जो अपने अंदर है, तुम्हारे अंदर जो ठाकुर है उसे मारो। बिल्कुल किसी के भी अंदर ठाकुर हो सकता है। आपके अंदर अहम है तो आपके अंदर भी ठाकुर है। कोई जाति से ठाकुरवाद नहीं होता है। ठीक है, ब्राह्मणवाद होता अगर तो आज हम ब्राह्मण में रावण को चुनते। पर ठाकुरों को दिक्कत हो गई है। अरे भैया क्या दिक्कत हो गई है? कोई दिक्कत नहीं है। मनोज झा को दे रहे हैं। देखिए अरे भैया धमकी कौन दे रहा? मनोज झा के साथ अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा खड़ा है। अगर मनोज झा को कुछ भी हो जाता है तो श्रवण पांडे हमेशा इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। आप बताइए इस देश को क्या कराना चाहते हैं? हम इस देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं? बताइए इस तो आपको दिक्कत क्या है पहले से ठाकुरों को? अरे भाई हमें कोई देखिए मैं कहता हूं, देखिए इन लोगों ने देखो सत्ता हमेशा यही लोग सोचते सत्ता पे हबी काबिज रहना चाहें। सत्ता पे काबिज होने का मकसद ये नहीं है कि किसी भी समुदाय को प्रताड़ित करना, किसी भी समुदाय को। आज सभी समान बराबर हैं। जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास करेंगे, क्या वो सरकार आज इस मुद्दे पे बोलना चाह रही? कोई उनके नेता मंत्री नहीं बोलना। जहां एक कविता ही पढ़ी है ना, सिर्फ वो कविता तो किसी कवि की लिखी हुई है, वो साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। अरे भाई तो भारतीय किताबों में पढ़ाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम सबसे बड़े मसीहा इन्हीं के हैं, ब्राह्मण और ठाकुर के, जो लोग तमाम ऐसे आलोचना करते हैं, तमाम ऐसे कुछ विचारधारा के लोग हैं जो कहते हैं कि हम इनके हितैषी नहीं हैं। आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर ओम प्रकाश वाल्मीकि का समर्थन करना चाहिए कि उन्होंने कविता सही लिखी थी? बीजेपी किसी का समर्थन नहीं करता, चुप है, गोलमोल है। अरे तो बीजेपी मौन है क्योंकि बीजेपी को राजनीतिक फायदा चाहिए। उसको 2024 का चुनाव है, वो फंस चुके
चुकी है कि आखिर ये कौन सा मुद्दा आ गया। आपने देखा होगा रामचरितमानस के मुद्दे पे जो सीधे लिखा हुआ था, उसमें रामचरितमानस के मुद्दे पे तमाम ऐसे पूर्वांचल साइड से आते हैं, वहाँ तो ठाकुर तो कई तरह के जाति लगाते, कर्पूरी ठाकुर, वो तो ठाकुर थोड़ा ही नहीं, वही देखिए नाई भी ठाकुर देखिए उन्होंने उस कविता के जरिए ये बताया है कि व्यक्ति के अंदर ठाकुरवाद होता है, जैसे एक अहम होता है कि हम ठाकुर हैं, हम ठाकुर हैं तो सब कुछ हैं, हम अहम नहीं करते हैं, किसी को अहम करने की जरूरत नहीं है। आज लोग वाकई में इस कविता के जरिए लोगों को समझना चाहिए। जो लोग तो क्या देश में ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए ब्राह्मणों को तो सभी लोग निशाना बनाते आए, लेकिन ब्राह्मण चाणक्य था, ब्राह्मण चाणक्य था। चाणक्य ने सत्ता की भूख नहीं थी, चाणक्य में अगर सत्ता की भूख होती तो मगध पे राज चाणक्य करते। ब्राह्मण भूखा होता है तो सुदामा बन जाता। सलाहकार तो ब्राह्मण। अरे भैया, तो सलाहकार बिना ब्राह्मण के जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ब्राह्मण इस देश पे जिन लोगों को लगता है कि ब्राह्मण इस देश का नासूर है, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मण इस देश का हमेशा पालनहार रहा है। ब्राह्मण सबको संरक्षण देने का काम किया है, हमने हमेशा संरक्षण दिया है। आनंद मोहन को कैसे समझाओगे उनके बेटे को? कौन है आनंद मोहन, कौन जानता है? अब चंद आए दिन उसकी लोकप्रियता के लिए, ओछी सी राजनीति के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का मैंने वीडियो देखा। एक मर्यादित शब्द होने चाहिए, लेकिन कुछ लोग फेमस होने के लिए मर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये अमर्यादित ढंग से, क्योंकि इनकी शाखा में बहुत सारे ऐसे लोग पढ़ाए जाते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच नफरत। कुछ दिन पहले छूटे हैं वो जेल से, देखिए कुछ दिन पहले ही छूटे हैं जेल से वो। देखिए जेल, अरे भाई, तो जेल से छूटे हैं तो अपराध किए थे तब जेल में थे। अपराधी लोग तो अपराध की बात करेंगे, लेकिन मनोज झा ने कोई गलत नहीं कहा है। मनोज झा ने सिर्फ कविता पढ़ी है। मनोज झा पढ़े लिखे आदमी है, प्रोफेसर है, कोई गलत तो बोला नहीं भाई, उन्होंने कोई कविता थोड़ी लिखी थी, वो साहित्यकार की कविता पढ़ के बताई कि वाकई में ऐसे लोगों के अंदर ठाकुरवाद होता था। देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणवाद नहीं करता। महिला आरक्षण से शुरू हुई थी। देखिए महिला आरक्षण को लेकर जो ओबीसी महिलाओं को कोटे की मांग को लेकर वो उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था। देखिए बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सीधे तौर पे ये दर्शाया है कि वाकई में उन लोगों के ठाकुर जो हैं, जो अपने अंदर अहम लगाते हैं, उनका मर जाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में महिला आरक्षण का तुम समर्थन में हो विरोध में? काहे नहीं समर्थन में भैया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समर्थन में नहीं है। क्यों? नरेंद्र मोदी जी समर्थन में कहाँ है महिला के? उन्होंने अपनी बीवी को न्याय देने का काम किया। मैं कहता हूं सबसे पहले नरेंद्र मोदी को अपनी बीवी को न्याय देना चाहिए, जिनको 14 बरस का त्याग किया। पर भगवान प्रभु श्री राम ने अगर 14 बरस का त्याग किया था तो अपनी बीवी को छोड़े नहीं थे, लेकिन ये राम के नाम पे और धर्म के नाम पे इस देश को बेचना चाहते हैं। मैं कहता हूं पूर्ण रूप से मनोज झा का समर्थन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तिलमिलाहट होनी चाहिए। ये जो लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए, जो जाति के ठेकेदार बने हुए कि मैं आदिवासी समाज से राष्ट्रपति तो बना दूंगा, लेकिन आदिवासी समाज के व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने दूंगा। अरे तो बॉलीवुड से क्या आप सांसद जनता की सेवा करने का काम करेंगे? संसद में आए नहीं थे। अरे भैया, तो वही कहते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में बिना चुनाव जीते कैबिनेट मंत्री बन जाया जाता है, तो बिना सांसद के संसद में भी बुलाया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को झुठलाया जा रहा है, और जो लोग इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी कह रहे हैं 90 में से 3 पिछड़े सचिव हैं केंद्र में। कौन है इसका जिम्मेदार, किसे मानते हैं आप, जो 3 ही रह गए पिछड़े? देखिए इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के। हम पद पे तो बैठा देंगे, लेकिन पद पे बैठाएंगे आपको हक नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में दोनों खोट है। 90 में से 3 सचिव बता रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल सही बात है भाई। आजकल मुद्दा देखिए, अगर सबकी सरकार अगर कहती है सबका विकास की बात करती है, तो सबकी हिस्सेदारी की बात करे। सरकार ने क्यों ओबीसी बिल अभी तक उसमें निलंबित कर रखा है संसद में, क्यों नहीं अभी तक पारित किया? क्योंकि मोदी जी तो पोडियम के जरिए बताना चाहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, लेकिन ओबीसी समाज को फायदा नहीं देना चाहते हैं। तो आज लोगों को जरूरत है, और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा पूर्ण रूप से मनोज झा के साथ खड़ा हुआ है। और जो लोग ऐसी धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उनके ऊपर FIR करेगा। ऐसे देश में नफरत की राजनीति ना करें। उन्होंने एक कविता पढ़ी है, और साहित्य का हमेशा नाता रहा है, और साहित्य को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अतीत के किसी भी लेखक को आप दरकिनार नहीं सकते हैं, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी हो, चाहे कबीरदास जी का दोहा हो। कबीरदास जी ने भी दोहा के जरिए कहा था, उन्होंने भी, कि कमल का फूल अब की बार नहीं रहेगा। मतलब कहा नहीं था, लेकिन हम कह रहे हैं अब की बार कमल का फूल अब की बार सत्यानाश होकर रहेगा।